क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सचमुच अपने जीवन को समझ रहा हूं या बस पुराने ढर्रे पर चल रहा हूं? हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में जीते हैं, काम, रिश्ते, सपने और डर। लेकिन क्या हमारा मन कभी सचमुच नया होता है, या हम हमेशा पुराने विचारों, यादों और आदतों की कैद में जी रहे हैं? जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे गहरे दार्शनिकों में से एक हमें इसी सवाल का सामना कराते हैं। उनकी किताब द नेचर ऑफ द न्यू माइंड यानी नए मन की प्रकृति कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब हमें यह समझने का अवसर देती है कि नया मन कैसा होता है और क्यों वही नया मन हमारी जिंदगी को दुख, उलझन और संघर्ष से निकालकर एक नए आयाम तक ले जा सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब के विचारों को 7 अध्यायों में समझेंगे, जहां हम खोजेंगे कि मन वास्तव में कैसे काम करता है, भय और समय की जड़ें क्या हैं, रिश्ते क्यों टूटते हैं और सच्चे प्रेम व स्वतंत्रता की संभावना कहां छिपी है। और अंत में हम पहुंचेंगे उस महान प्रश्न तक, क्या इंसान सचमुच एक बिल्कुल नया जीवन जी सकता है? दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको केवल जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। यह आपके मन को एक नए ढंग से समझने और जीने का निमंत्रण है। तो आइए साथ चलते हैं इस गहरी यात्रा पर, जहां हर अध्याय हमें अपने भीतर की परतों को खोलने में मदद करेगा और शायद हमें उस नए मन की झलक भी दे जिसका सपना हम सब देखते हैं। अध्याय 1, नया मन, एक खोज की शुरुआत। हमारा जीवन एक निरंतर भाग दौड़ से भरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही मन काम करने लगता है। पढ़ाई की चिंता, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों के उलझाव, भविष्य की अनिश्चितता और अतीत की यादें, यह मन कभी रुकता ही नहीं। हम दिन भर काम करते हैं, बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं और साथ ही डरते भी रहते हैं। लेकिन इस लगातार दौड़ते हुए मन के पीछे एक थकान, एक बेचैनी छिपी रहती है। मन भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि जैसे जीवन का आनंद कहीं खो गया है। जे कृष्णमूर्ति हमें इस सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं कि जब तक हम इस बोझिल मन को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई वास्तविक बदलाव संभव नहीं। वह कहते हैं कि नया मन वही है जो ताजगी से भरा हो, स्पष्ट और निर्मल हो और हर क्षण को वैसे ही देख सके जैसा वह वास्तव में है, बिना किसी विकृति, बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी तुलना के। नया मन वह है जो बीते हुए कल की यादों के बोझ से मुक्त होकर आज को जी सके। वह नकल नहीं करता, न दोहराता है, बल्कि हर क्षण में नया जन्म लेता है। लेकिन हमारे लिए नया मन पाना इतना कठिन क्यों है? इसका कारण यह है कि हम अतीत की धारणाओं और स्मृतियों में जकड़े हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। बाहर का आकाश सुंदर है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन खिड़की पर धूल और धुंध की परत जमी हुई है। आप बाहर का दृश्य देख तो रहे हैं, लेकिन वह धुंधला, विकृत और अपूर्ण दिखाई देता है। यही हमारी मानसिक स्थिति है। हम जीवन और दुनिया को सीधे नहीं देखते, बल्कि अपने मन की धूल, यादों, भय, परंपराओं और मान्यताओं के माध्यम से देखते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि कभी साफ नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची क्रांति किसी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने से, किसी नए धर्म को अपनाने से या समाज में सुधार की कोशिशों से नहीं आती। असली परिवर्तन तभी आता है जब हम भीतर से बदलते हैं। जब हमारा मन अतीत की जंजीरों से मुक्त होता है, तभी हम जीवन को वैसे देख पाते हैं जैसा वह है। यही स्वतंत्रता नया मन है। यह मन ही हमें नई ऊर्जा, नई रचनात्मकता और गहरी करुणा से भर देता है। और जब नया मन जन्म लेता है, तब जीवन एक उत्सव की तरह महसूस होने लगता है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है। अगर नया मन इतना सुंदर और संभावनाओं से भरा है, तो हम इसे पा क्यों नहीं पाते? क्यों हमारा मन बार बार पुरानी धारणाओं, पुरानी आदतों और पुराने भय में उलझा रहता है? क्यों हम स्मृति और विचार की कैद से बाहर नहीं निकल पाते? और क्या विचार हमें सच्ची स्वतंत्रता तक पहुंचा सकता है, या वही हमें जकड़े हुए हैं? इन्हीं सवालों के उत्तर हमें अगले अध्याय की ओर ले जाते हैं। अध्याय 2, विचार की सीमाएं। जब हम नए मन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें रोकने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उस शक्ति का नाम है विचार, थॉट। अब यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, क्योंकि हम सब मानते हैं कि विचार ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान, तकनीक, खोजें, कला, साहित्य सब विचार की देन है।
अगर विचार न होता तो हम इंसान कभी सभ्यता का निर्माण न कर पाते। लेकिन कृष्णमूर्ति का कहना है कि विचार जितना उपयोगी है उतना ही सीमित भी है, और जब हम जीवन की गहरी समस्याओं को केवल विचार से सुलझाना चाहते हैं तो वही विचार हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अब सोचिए, विचार की जड़ कहाँ है? हर विचार का जन्म हमारे अनुभव से होता है। हम कोई घटना जीते हैं, उसका प्रभाव हमारे भीतर छपता है और वह स्मृति बन जाता है। उसी स्मृति से अगली बार विचार जन्म लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि विचार हमेशा अतीत का उत्पाद है। वह कभी ताजा नहीं होता, वह हमेशा बीते हुए कल की छाया लेकर आता है। और जब हम वर्तमान को देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे अपने अतीत की धूल के चश्मे से देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने बचपन की चोट को आज भी ढोता है और उसी के आधार पर अपने वर्तमान रिश्तों को परखता है। ऐसे में क्या वह वास्तव में नई दृष्टि से देख रहा है? नहीं, वह तो पुराने अनुभव की कैद में जी रहा है। विचार की सबसे बड़ी सीमा यही है, वह हमेशा पुराना होता है। चाहे हम कितने भी बड़े सवाल पूछें, जीवन का अर्थ क्या है, सच्चा सुख कहाँ है, ईश्वर है या नहीं, हमारे उत्तर विचार के दायरे से ही आते हैं। और जब तक उत्तर विचार से आता है, वह पहले से जानी हुई चीजों की पुनरावृत्ति भर होता है, उसमें कोई नयापन नहीं होता। कृष्णमूर्ति का कहना है कि जो चीज पहले से जानी हुई है वह कभी भी सच्ची खोज नहीं हो सकती। यहां एक और गहरी बात आती है। हम सोचते हैं कि विचार हमें सुरक्षा देगा। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, बुरे समय से बचने के उपाय सोचते हैं, अपने रिश्तों और करियर में स्थिरता चाहते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जितना हम विचार के सहारे सुरक्षा ढूंढते हैं उतना ही मन अशांत हो जाता है? क्यों? क्योंकि विचार हमेशा अधूरा है। भविष्य की कितनी भी योजना बना लें, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है। रिश्तों में कितनी भी उम्मीदें और कल्पनाएं कर लें, उनका पूरा होना तय नहीं। और यही अधूरापन लगातार भय और असुरक्षा को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि विचार की अपनी जगह है, विज्ञान, गणित, तकनीकी और रोजमर्रा की उपयोगिता के लिए। लेकिन जब हम आत्मा, सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता जैसे गहरे सवालों को विचार से हल करने की कोशिश करते हैं तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि विचार केवल सीमित का ज्ञान रखता है, अनंत का नहीं। और नया मन तभी संभव है जब हम विचार की इन सीमाओं को गहराई से समझ लें। तो अब एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर विचार ही सीमित है तो फिर हम उससे मुक्त कैसे हों? और जब हम इस सीमा को पहचानते हैं तब हमारे जीवन के सबसे गहरे अवरोध का नाम सामने आता है, भय। यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अध्याय 3, भय और सुरक्षा की खोज। भय, क्या कोई इंसान है जिसने इसे महसूस न किया हो? शायद ही कोई हो। भय हमारी जिंदगी की गहरी परतों में बसा हुआ है। परीक्षा का डर, असफलता का डर, दूसरों की नजर में गिर जाने का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर और यहां तक कि मृत्यु का भी डर। हम हर समय किसी न किसी रूप में भय के साथ जी रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, भय केवल तब नहीं होता जब कोई खतरनाक परिस्थिति सामने हो। असल में भय तो अक्सर हमारे मन की कल्पना से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगर यह न हुआ तो, अगर मैंने खो दिया तो, और इसी सोच से डर का बीज अंकुरित हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय केवल हमारी मानसिक संरचना का परिणाम है। यह विचार और समय से जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आज मुझे सफलता मिली तो मन तुरंत सोचता है, कल अगर यह खो गया तो? यह विचार जो भविष्य की कल्पना करता है उसी क्षण भय को जन्म दे देता है। यानी भय असलियत में अभी मौजूद नहीं है, बल्कि वह भविष्य की कल्पना में जीता है। इसी तरह अतीत का कोई बुरा अनुभव भी हमें आज भयभीत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भय हमेशा स्मृति और कल्पना के बीच जन्म लेता है। हम सुरक्षा की खोज में जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते स्थायी रहें, नौकरी हमेशा सुरक्षित हो, बैंक बैलेंस कभी खत्म न हो और हमारे पास समाज में एक ठोस पहचान बनी रहे। लेकिन क्या यह सुरक्षा वास्तव में कभी मिल पाती है? बाहर से देखने पर शायद हमें लगता हो कि हाँ, लेकिन भीतर गहराई में देखें तो हम पाते हैं कि यह सुरक्षा बस एक भ्रम है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं, कोई नौकरी स्थायी नहीं, कोई स्थिति स्थायी नहीं। हर चीज बदल रही है और इस बदलाव को स्वीकार न कर पाने से ही भय पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय से मुक्त होना किसी तकनीक या अभ्यास का परिणाम नहीं है। यह तब संभव है जब हम पूरे ध्यान से यह देख सकें कि भय कैसे पैदा होता है। जब हम देख लेते हैं कि भय विचार और समय की उपज है, तो धीरे धीरे भय अपनी शक्ति खो देता है।
यह समझना कि भय कोई वास्तविकता नहीं बल्कि मन की रचना है, यही हमें अंदर से आजादी की ओर ले जाता है। और जब भय समाप्त होता है तभी मन वास्तव में स्वतंत्र होता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा मन जो भय से मुक्त है वह कैसा होगा? न कोई असुरक्षा, न कोई बंधन, न कोई बेचैनी। ऐसा मन ही वास्तव में प्रेम कर सकता है, रचनात्मक हो सकता है और सच्चे अर्थों में जी सकता है। लेकिन यहां एक सवाल और खड़ा होता है, क्या केवल भय से मुक्त होना पर्याप्त है या इसके आगे भी कोई यात्रा है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, ज्ञान और समझ का फर्क। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि भय से मुक्ति केवल ज्ञान से मिल जाएगी, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि ज्ञान और सच्ची समझ में जमीन आसमान का अंतर है। अध्याय 4, ज्ञान और समझ का फर्क। आज की दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। किताबें, स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह सूचना और ज्ञान का सागर फैला हुआ है। हम किसी भी प्रश्न का उत्तर गूगल पर खोज सकते हैं, किसी भी विषय पर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ज्ञान की इस प्रचुरता के बावजूद हमारे जीवन में भ्रम, उलझन और संघर्ष क्यों कम नहीं हुए? क्यों रिश्ते पहले जैसे ही टूटते हैं, मन पहले जैसा ही डरता है और इंसान पहले जैसा ही अकेलापन महसूस करता है? इसका कारण यह है कि ज्ञान और समझ दोनों एक जैसे नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान, नॉलेज और समझ, अंडरस्टैंडिंग में मूलभूत अंतर है। ज्ञान हमेशा अतीत से आता है। यह अनुभवों, परंपराओं, किताबों और दूसरों की कही बातों का संग्रह है। यह स्मृति पर आधारित है, इसलिए इसमें ताजगी नहीं होती। जबकि समझ एक जीवंत चीज है। समझ किसी किताब से नहीं आती, यह उस क्षण की सीधी अंतर्दृष्टि, इनसाइट है। समझ वह है जो तुरंत घटित होती है जब मन पूरी तरह ध्यानपूर्वक देखता है। मान लीजिए आपने गुस्से पर दर्जनों किताबें पढ़ी हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत समझे हैं और आपको पता है कि गुस्सा क्यों आता है। यह सब ज्ञान है। लेकिन जब आपके भीतर गुस्सा उठता है और आप उसे उसी क्षण बिना भागे, बिना दबाए और बिना जज किए देख पाते हैं, तभी आपके भीतर समझ जन्म लेती है। और यही समझ गुस्से को बदल देती है। केवल ज्ञान से परिवर्तन नहीं आता। यही कारण है कि हम अक्सर सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में वही गलतियां दोहराते रहते हैं। कृष्णमूर्ति इस अंतर को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान हमेशा बाहरी होता है, दूसरों से उधार लिया हुआ, समय और स्मृति में बंधा हुआ, जबकि समझ भीतर से आती है, सीधे देख लेने से, जी लेने से। ज्ञान यांत्रिक है, जबकि समझ जीवंत है। ज्ञान एक नक्शा है, लेकिन समझ वह यात्रा है जिसे आप स्वयं तय करते हैं। यही कारण है कि नया मन केवल वही हो सकता है जो समझ पर आधारित हो, न कि केवल ज्ञान पर। नया मन वह है जो हर क्षण को बिना अतीत की किताबों के चश्मे से एकदम ताजा दृष्टि से देखता है। और जब आप हर क्षण को ऐसे देखते हैं तो जीवन में गहराई और सच्ची आजादी आती है। लेकिन यहां पर एक और गहरी बात सामने आती है। क्या यह संभव है कि मन हर समय ऐसी सजगता में जी सके? क्या हम हर क्षण को पूरी तरह बिना किसी विक्षेप के देख सकते हैं? यही सवाल हमें ध्यान की ओर ले जाता है और यही प्रश्न अगले अध्याय का द्वार खोलता है। अध्याय 5, ध्यान की सच्चाई। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक खास छवि उभरती है। शांत कमरे में बैठे हुए साधक, आंखें बंद, किसी मंत्र का जाप या किसी विशेष तकनीक का अभ्यास। हम मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है एकाग्र होकर किसी चीज पर केंद्रित होना, विचारों को दबाना या मन को जबरदस्ती शांत करना। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पारंपरिक धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि ध्यान कोई तकनीक, कोई साधना या कोई विधि नहीं है। असली ध्यान तो जीवन जीने की एक अवस्था है, हर क्षण पूरी सजगता और पूर्ण जागरूकता से जीना। ध्यान का अर्थ है बिना किसी विक्षेप, बिना किसी पक्षपात और बिना किसी तुलना के चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं। जब आप चलते हैं तो पूरी सजगता से चलना। जब आप किसी से बात करते हैं तो केवल सुनना, बिना बीच में अपनी राय ठूंसे, बिना मन ही मन किसी और बात के बारे में सोचे। जब आप खाते हैं तो केवल खाना, हर निवाले का स्वाद महसूस करना। ध्यान कोई गतिविधि से अलग अवस्था नहीं है। ध्यान तो हर गतिविधि में समाहित हो सकता है, बशर्ते कि हम उसे पूरी जागरूकता से करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ध्यान तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि ध्यान का लक्ष्य कोई परिणाम प्राप्त करना नहीं है। अक्सर लोग ध्यान इसलिए करते हैं ताकि मन शांत हो जाए, सुख मिले
या कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो। लेकिन जैसे ही आप किसी लक्ष्य के लिए ध्यान करते हैं, ध्यान वस्तुतः ध्यान नहीं रह जाता, वह केवल साधन बन जाता है। सच्चा ध्यान तो निरुद्देश्य होता है, वह केवल देखने, जानने और जीने की प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए, जब आप पूरी सजगता से किसी पेड़ को देखते हैं, उसकी पत्तियों की हर हरकत को, उसकी छाया और उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, तो उस क्षण आपके और पेड़ के बीच कोई दूरी नहीं रहती। उस क्षण में कोई विचार बीच में नहीं आता कि यह अच्छा है या यह बुरा है। वह केवल देखना है। यही ध्यान है। ध्यान वही है जब मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में घुल जाता है। ध्यान का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि उसमें अनुशासन नहीं, बल्कि सहजता है। उसमें जबरदस्ती नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की अवस्था है। और जब मन इस अवस्था में जीना सीखता है, तब वह असीम शांति, स्पष्टता और करुणा से भर जाता है। यही ध्यान नया मन लाता है, एक ऐसा मन जो हर क्षण में जीवंत और नया है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर ध्यान हर क्षण में जीना है, तो हमारे रिश्ते, जहां सबसे अधिक टकराव और उलझनें होती हैं, क्या वे भी ध्यान का हिस्सा हो सकते हैं? क्या हम रिश्तों में भी इतनी ही सजगता और स्पष्टता ला सकते हैं जितनी हम किसी पेड़ या पक्षी को देखते समय ला पाते हैं? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अध्याय 6, रिश्ते और मन का दर्पण। अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो पाएंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशियां भी रिश्तों से आती हैं और सबसे गहरे दुख भी। परिवार, दोस्ती, प्रेम, विवाह, ये सब रिश्ते ही तो हैं जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि रिश्ते अक्सर संघर्ष और टकराव से भरे क्यों होते हैं? क्यों इतना प्रेम करने वाले लोग भी एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं? क्यों परिवार, जहां हम सुरक्षा और अपनापन तलाशते हैं, वहीं सबसे ज्यादा अपेक्षाएं और दुख भी पैदा होते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि रिश्ते वास्तव में हमारे मन का दर्पण है। हम जैसे भीतर से होते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे रिश्तों में दिखाई देता है। अगर मन में स्वार्थ है, तो रिश्ता भी स्वार्थी बन जाता है। अगर मन में डर है, तो रिश्ता भी डर पर टिक जाता है। अगर मन में असुरक्षा है, तो रिश्ता भी बंधन और अपेक्षाओं से भर जाता है। यानी रिश्तों की समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे हमारी अपनी आंतरिक उलझनों का प्रतिबिंब होती हैं। अक्सर हम रिश्तों में अपेक्षाएं लेकर चलते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमें महत्व दे, हमें कभी छोड़े नहीं। लेकिन क्या यह प्रेम है, या केवल अपने डर और असुरक्षा का बोझ दूसरे पर डालना है? जब रिश्ता अपेक्षाओं पर टिकता है, तो उसमें टकराव होना तय है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी सकता। और जब ऐसा होता है, तो हम आहत होते हैं, क्रोधित होते हैं और रिश्ता टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब मन स्वतंत्र हो, डर से, अपेक्षाओं से, अहंकार से। जब आप बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग और बिना किसी बंधन के किसी को देखते हैं और स्वीकार करते हैं, तभी असली रिश्ते जन्म लेते हैं। ऐसा रिश्ता कोई समझौता नहीं होता, बल्कि एक गहरा जुड़ाव होता है जहां दोनों व्यक्ति स्वतंत्र भी हैं और जुड़े भी हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा मन सचमुच स्वतंत्र हो, न डर, न स्वार्थ, न अपेक्षा, तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे? वहां कोई टकराव नहीं होगा, केवल समझ और करुणा होगी। और यही नया मन हमें देता है, ऐसा मन जो रिश्तों को बोझ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सुंदरता बना देता है। लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह नया मन केवल रिश्तों को ही बदलता है, या यह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है? क्या यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन है, या इसमें समाज और दुनिया को बदलने की भी शक्ति छिपी है? यही प्रश्न हमें अगले और अंतिम अध्याय की ओर ले जाता है। अध्याय 7, नए मन की संभावना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि मन सचमुच नया हो जाए, तो यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुकता। इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, हमारे रिश्तों, समाज और यहां तक कि दुनिया की दिशा पर भी। नया मन वह मन है जो पुरानी जकड़नों से मुक्त है, जिसने भय, स्मृति और विचार की सीमाओं को समझ लिया है। ऐसा मन स्पष्ट है, ताजा है और हर क्षण को पहली बार की तरह देख सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारा मन सचमुच स्वतंत्र हो, तो उसमें न हिंसा होगी, न तुलना, न ईर्ष्या और न ही निरंतर भय। ऐसा मन करुणा से भरा होगा, क्योंकि करुणा तभी जन्म लेती है जब हम भीतर से सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। नया मन वह है जो जीवन को संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जीता है। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं।
नया मन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे साधना या तकनीक से प्राप्त किया जा सके। यह कोई उपलब्धि नहीं है, न ही यह किसी गुरु या किताब से मिल सकता है। नया मन तभी जन्म लेता है जब हम पूरी सजगता से जीते हैं, जब हम अपने विचारों, भय और इच्छाओं को ज्यों का त्यों देखते हैं, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे। यह समझ ही धीरे धीरे मन को मुक्त कर देती है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति केवल अपने भीतर ही नहीं बदलता, वह अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना शुरू करता है। उसकी उपस्थिति, उसका व्यवहार, उसके रिश्ते, सब पर उसका असर पड़ता है। नया मन समाज में एक नई ऊर्जा, नई करुणा और नई रचनात्मकता लाता है। यही असली क्रांति है, जो राजनीति या बाहरी सुधारों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। तो सवाल यह है, क्या हम में से हर कोई इस नए मन की संभावना को अपने भीतर जगा सकता है? क्या हम अपने पुराने बोझ को पहचानकर उसे छोड़ सकते हैं? क्या हम हर क्षण को ताज़ा, निर्मल दृष्टि से देख सकते हैं? अगर हां, तो यही नया मन है, और यही वह जीवन है जहां स्वतंत्रता, प्रेम और शांति का वास्तविक अनुभव होता है। और दोस्तों, यही संदेश जे कृष्णमूर्ति हमें देना चाहते थे कि असली परिवर्तन किसी और के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह अभी और यहीं हमारे भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, आज हमने साथ में एक अद्भुत यात्रा पूरी की। नए मन की प्रकृति के 7 अध्यायों में खुद को देखा, समझा और महसूस किया। हमने जाना कि कैसे हमारा मन पुराने विचारों, भय और स्मृतियों की कैद में रहता है, कैसे रिश्ते हमारे भीतर का दर्पण बन जाते हैं, और आखिरकार कैसे सच्चा परिवर्तन केवल भीतर से ही संभव है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने मन को नया बनाने की यात्रा शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर क्षण को ताज़ा दृष्टि से देखने, भय और अपेक्षाओं से मुक्त होने और जीवन को पूरी सजगता के साथ जीने के लिए? याद रखिए, यह यात्रा किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके अपने लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके जीवन में कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय प्रभावित करने वाला लगा और आप अपने जीवन में किस बदलाव को अपनाना चाहेंगे। दोस्तों, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने मन को नए दृष्टिकोण से देखने और जीवन को पूरी तरह बदलने का। तो देर किस बात की? चलिए आज ही अपने भीतर के नए मन को जगाएं और उस परिवर्तन की शुरुआत करें।